everybody students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So अब हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो नीचे प्लेलिस्ट है, वहां जाके आराम से सारे पार्ट्स देख सकते हैं. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस. कंपेयर करने का क्या मतलब है भैया? आपके पास दो फ्रैक्शंस है, आपको बताना है इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. जैसे अगर मैं सिंपल लिखूं 4 और 7, तो बताओ उसको अगर कंपेयर करना है कैसे करोगे? सिंपल आप बोलोगे भाई 7 बड़ा है 4 छोटा है, बेसिक चीज है. आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करें? अभी हमने लास्ट में कुछ टॉपिक कर रहे थे, वहां पे भी डिस्कस किया था. एक बार फिर से मैं वो अच्छे से समझा रही हूँ. देखो फ्रैक्शन सबको पता है, हमारे पास फ्रैक्शन किस तरीके से होती है बच्चे? एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, जैसे अगर फ्रैक्शन है लेट्स सपोज 4/7, सो 4 है हमारा न्यूमरेटर एंड 7 है हमारा डिनोमिनेटर. ठीक है, बेसिक चीज है. अब जब भी हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे ना, तो दो तरह का होगा. या तो ऐसा होगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है, अभी मैं ये भी सिखाऊंगी कि अगर सेम नहीं है तो सेम कैसे बनाना है. ठीक है, तो चलो अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/7 और 4/7. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिनोमिनेटर भी 7 है, इसका डिनोमिनेटर भी 7 है. और इसका मतलब क्या है? 1/7 क्या होगा बच्चे? देखो जरा, जैसे इस तरीके से हमारे पास कोई चीज थी और उसके 7 पार्ट्स कर दिए. सो 1 2 3 4, वाह वेरी गुड. थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 और एक पार्ट और हमने ऐसे बढ़ा दिया 7 पार्ट्स. ठीक है, सो यहाँ पे 7 इक्वल पार्ट्स है. अब ये एक पार्ट, एक इतना सा पार्ट, ये क्या है? 1/7 है. और जब मैं कह रही हूँ 4/7, 4/7 मतलब ऐसे 4, 1 2 3 4. सो ये है 4/7, ये है 1/7. दिख रहा है कौन सा बड़ा है? सिंपली 4/7. सो यहाँ पे ना आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर चेक करोगे. जहां न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी. सिंपल, ये तो बेसिक सा है, इसमें तो कुछ इतना घुमाने फिराने वाला नहीं था. सिंपल है. डिनोमिनेटर देखा हमने सेम है, फिर हमने चेक किया 1 और 4 में से 4 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई. सिमिलरली अगर मेरे पास होता 6/9 और 4/9, डिनोमिनेटर सेम है, नंबर चेक करो, ये 6 है ये 4 है, कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी. ठीक है, सो ये तो हो गया जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है. अब अगर सिचुएशन है जिसमें न्यूमरेटर सेम है, सो एग्जाम्पल लेते हैं हम. न्यूमरेटर अगर सेम है, अगर मैं बोलूं बेटा 1/2 और 1/4, अब आप देख सकते हो दोनों के न्यूमरेटर में क्या है? 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है. अब ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा लिया है मैंने. हाफ, 1/2 क्या होता है? हाफ. जैसे एक सर्कल है उसको अगर मैंने हाफ कर दिया तो ये कितना होता है? इतना पार्ट. ये हो गया हमारा 1/2. और 1/4 क्या होता है? जैसे ये सर्कल है और इसके हमने 4 पार्ट कर दिए तो एक क्वार्टर जो होता है, ये जो पार्ट होता है ये 1/4 है. अब मुझे बताओ 1/2 और 1/4 में पिक्चर देख के बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है. सो मतलब इस तरीके से एरो लगेगा. लेकिन अगर हम देखें, हर बार तो पिक्चर्स नहीं बनाएंगे. सो यहाँ पे जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर देखेंगे. जहां डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा. सिमिलरली जहां डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी. यहाँ पे देखो ऊपर तो सेम था 1 1, यहाँ पे 2 था, इधर 4 था. अब अगर 2 और 4 को कंपेयर करें, 2 छोटा नंबर है लेकिन ये फ्रैक्शन बड़ी है. तो जब भी न्यूमरेटर सेम होगा तो हम डिनोमिनेटर देखेंगे. डिनोमिनेटर बड़ा, फ्रैक्शन छोटी. डिनोमिनेटर छोटा, फ्रैक्शन बड़ी. सो यहाँ पे उल्टा हो रहा है. ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? इसका भी एक एग्जाम्पल और लेते हैं. जैसे यहाँ पे तो हमने ऊपर 1 1 सेम लिया. अब लेट्स सपोज हमारे पास है 4/7 और 4/2. ठीक है, सो ये है 4/7, ये है 4/2. अब हमें दिख रहा है न्यूमरेटर सेम है, हमें क्या चेक करना है? डिनोमिनेटर चेक करना है. सो डिनोमिनेटर चेक करेंगे, ये 7 ये 2. अब 7 बड़ा है 2 से, लेकिन क्योंकि हम डिनोमिनेटर देख रहे हैं तो मतलब ये फ्रैक्शन
छोटी हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई 4 चीजें हैं 7 बच्चों में बट रही हैं और कहीं 4 चीजें 2 बच्चों में बट रही हैं। सो जैसे अगर मेरे पास समझ लो 4 पिज्जा है, ठीक है, 4 पिज्जा स्लाइसेस है। अब वो 4 पिज्जा स्लाइसेस अगर मैं 7 बच्चों में बांटूंगी, हर बच्चे को कितना छोटा पोर्शन मिलेगा, लेकिन वही 4 पिज्जा स्लाइसेस अगर मुझे सिर्फ 2 बच्चों को बांटनी है तो हर बच्चे को, मैं दोनों बच्चों को 2-2 मिल जाएंगी, तो मतलब ज्यादा पोर्शन। या भी अगर इसमें कंफ्यूजन है, बस ये सिंपल रखो, जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं। जहां हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो पूरी फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे पहला है 4/5 और 7/9। अब यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे अब देखो ये चीज तो क्लियर है ना कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे यहाँ पे हमने समझा, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो ज्यादा आसान होता है, उल्टा कुछ करना नहीं है। डिनोमिनेटर सेम कर दो, जो बड़ा नंबर है वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो हमेशा जब भी हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर है 5 और इधर है 9। पहले भी हमने चेंज कर रखा है। 5 और 9 में क्या कॉमन है, 45। अब 5 को 45 बनाने के लिए 4/5 है, इनटू में 9 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हमारा हो गया 36/45। इसी तरीके से 7/9। अब 9 को 45 बनाने के लिए फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 7 5 35 अपॉन में 9 5 45। अब जरा इसको कंपेयर करो, 4/5 हमारा बन गया 36/45 और 7/9 हमारा बन गया 35/45। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, 36 बड़ा है। अब क्योंकि न्यूमरेटर कर रहे हैं वहां तो सिंपल है, जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। मतलब इन दोनों में 4/5 और 7/9 में 4/5 बड़ी फ्रैक्शन है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट अस ट्राई दिस फॉर अनदर पेयर, 7/9 और 17/21। फिर से दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं। सो एक है 7/9 और एक है 17/21। डिनोमिनेटर अगर सेम बनाना चाहे सो 9 और 21 में क्या कॉमन हो सकता है। कभी कभी ना ऐसा होगा कि आपको नंबर्स देख के समझ ही नहीं आएगा। एक तो आपको पता है 21 × 9 कर दो एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा, उसके अलावा भी कुछ कॉमन हो सकता है। उसके लिए ना हम नंबर्स का LCM ले सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं LCM लूँ, ये आ जाएगा 7 3 21, 3 3 9। फिर से 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 7। फिर 7 से करो, ये आ गया 1 1। अब देखो 7 3 21, 21 × 3 करो, 21 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 63। अब 9 के टेबल में भी 63 आता है, 21 के टेबल में भी आता है। सो हम इसको 63 में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑल्सो अगर मान लो LCM ना लेते, 21 × 9 कर देते, 9 1 9, 9 2 18, तो आप सेम 189 बनाते, तब भी आंसर करेक्ट होता। बट अगर छोटे नंबर में हो सकता है कि क्यों इतना बड़ा नंबर बनाना है ना। चलो सो अब देखो यहाँ पे 9 को 63 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। 9 × 7 होता है एंड ऊपर भी 7 से होगा। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये देखो 7 7 49 अपॉन में 9 × 7 63। ऐसे ही 17 × 3 करेंगे 51 अपॉन में 21 × 3 करेंगे 63। तो यहाँ पे तो सेम है। अब यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 51। सो मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है 17/21, ये फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास नाउ पेज नंबर 174 पे फिगर आउट का पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहली फ्रैक्शन क्या है, 8/3 और 5/2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से हमारा डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सो एक है 8/3, एक है 5/2। अब 3 और 2 में तो 6 कॉमन है, इंटू 2 कर दो, इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा। 8 2 16 अपॉन में 3 2 6 और ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये भी 3 से होगा। सो 5 3 15 अपॉन में 3 2
6। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, मतलब इस तरीके से लगा दोगे एरो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4/9 और 3/7। अब 9 और 7 में क्या कॉमन है? हमारे पास 63 है, सिंपल 9 इंटू 7 कर देंगे, ये भी इंटू 7 हो जाएगा। 7 4 जा 28 अपॉन में 63 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी इंटू 9 करेंगे, इधर भी 9 करना पड़ेगा। 9 3 जा 27 अपॉन में 7 इंटू 9 करेंगे 63। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, सो इस तरीके से एरो लगा देंगे। नेक्स्ट है 7/10 एंड 9/14। 14 और 10 में 140 सीधा कॉमन है, मतलब यहाँ किया इंटू 14, इधर भी होगा इंटू 14, यहाँ पे होगा इंटू 10 और इंटू 10। सो ये हो जाएगा 7, मतलब 14 7 जा करेंगे 98 आ जाएगा, एंड 14 इंटू 10 140 हो जाएगा। सिमिलरली 9 इंटू 10 90 हो जाएगा, एंड 14 इंटू 10 140 हो जाएगा। दोनों में से कौन सा बड़ा है? 98/140। सो ये हो जाएगा 7/10 बड़ा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं डी पार्ट। 12/5 और 8/5। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम ही है, बिना कुछ करे पता चल रहा है 12/5 बड़ा होगा। इसी तरीके से ये है 9/4 और एक है 5/2। अब यहाँ पे दोनों को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 2 है, अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे भी इंटू 2 करना पड़ेगा। सो 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, दोनों को कंपेयर करो कौन सा बड़ा है? ये वाला। सो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है बच्चे? छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, इस तरीके से ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, कैसे याद रखोगे? डिसेंडिंग शुरू होता है डी से, और डी से ही मिलता जुलता क्या है? बी। सो डिसेंडिंग में हमेशा पहले बिग नंबर, देन स्मॉल 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 एंड सो, ठीक है। तो हमेशा ऐसे याद रखोगे। अब जब डिसेंडिंग में बड़े से छोटा जाता है तो असेंडिंग में डेफिनेटली छोटे से बड़ा जाएगा। सो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो सबके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सो ये है 7/10, देन 11/15 और 2/5। देखो अगर हमारे पास सिर्फ ये दोनों होते तो हम इसको 15 बना लेते, सिर्फ ये दोनों होते तो इसको 10 बना लेते, लेकिन अब हमें तीनों का कॉमन चाहिए। एक सेकेंड के लिए इसको रब कर दूं मैं। हमें यहाँ पे ऐसा चाहिए कि 10 5 15 तीनों का कॉमन चाहिए। तो क्या हो सकता है? देखो अगर मैं एलसीएम निकालूं 5 से करूंगी ये हो जाएगा 2 1 और 3, फिर 2 से किया 1 1 और 3, फिर 3 से करूंगी। सो 3 2 जा 6 6 5 जा 30, मतलब तीनों को हम 30 बना सकते हैं। कैसे? सिंपल 10 को 30 कैसे बनाओगे? इंटू 3 15 को 30, इंटू 2 5 को 30, इंटू 6। अब यहाँ इंटू 3 करना है, इसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा। 7 3 जा 21/30। इसी तरीके से यहाँ इंटू 2, तो ये भी 22/30। नेक्स्ट है हमारे पास 6 5 जा 30 और यहाँ पे भी 6 से होगा, 6 2 जा 12। सो ये आ गया 21/30, 22/30 और 12/30। अब इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? 12 ही है ना। सो 12/30, देन है 21/30 और उसके बाद 22/30। अब यहाँ से देख के देखो 12/30 कौन सा है? 2/5 वाला। उसके बाद 21/30 कौन सा है? 7/10 वाला। और 22/30 कौन सा है? 11/15 वाला। ठीक है, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। डन। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है? 19/24, 5/6 और 7/12। सो बहुत इजीली दिख रहा है यहाँ पे 6 और 12 को मैं 24 बना सकती हूँ, इसको मुझे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। 5/6 है, 6 के टेबल में 24 कब आएगा? 6 इंटू 4 करके। सो 6 4 जा 24, यहाँ पे भी इंटू 4 कर देंगे। सो 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। इसी तरीके से 7/12, 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 7 2 जा 14 अपॉन में 12 2 जा 24। ठीक है, और ये है हमारा 19 अपॉन में
24। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 14/24, देन उससे बड़ा 19/24, देन उससे बड़ा 20/24। सो 14 और 24 किसका है 7/12, एंड देन है 1934, अच्छा वो तो एज इट इज ही आएगा, 34 बोल दिया ना मैंने, 24। ठीक है, और 20/24 कौन सा है 5/6 वाला। सो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने पहले ही बता दिया, सबसे बड़ा उससे छोटा और ऐसे करते करते सबसे छोटा। ठीक है, चलो फिर अब यहाँ पे 16, 8, 4, 32। सो यहाँ पे क्या करना है, सबको चेंज करना। मुझे दिख रहा है 32 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी और 16 के टेबल में भी। सो चेंज कर लेते हैं। 25/16, 16 को 32 बनाने के लिए इनटू में क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। सो 25 भी इंटू 2 होगा। सो 25 इंटू 2 इज 50, अपॉन में 16 2 ज़ा 32। नेक्स्ट है 7 अपॉन में 8। अब 8 के टेबल में 32 कब आता है 4 पे, सो ये भी 4 से होगा। 7 4 ज़ा 28 एंड 8 4 ज़ा 32। ठीक है, नेक्स्ट है 13 अपॉन में 4, एंड 4 को 32 बनाना है 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई। नाउ 13 इंटू 8 104, एंड देन 4 इंटू 8 करेंगे तो 32। अब लास्ट वाले में ऑलरेडी 32 है हमारे पास। अब इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा है 104 वाला। सो 104 अपॉन 32, उससे छोटा है 50/32, और उससे छोटा है हमारे पास 28/32, एंड सबसे छोटा हो गया 17/32। अब 104 वाला कौन सा है 13/4, उसके बाद 50 वाला कौन सा है 25/16, उसके बाद 28 वाला कौन सा है 7/8, और ये तो हमारा एज इट इज है। सो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट देखते हैं। सो बी पार्ट में हमारे पास क्या है, अगेन नीचे देखो हमारे पास 4 फ्रैक्शंस है, और क्या क्या है 3/4, 12/5, 7/12 एंड 5/4। अब देखो 4 और 4 को तो मैं 12 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, 5 को नहीं कर सकती। तो इनका कॉमन क्या होगा, हमारे पास है 4, 5, 12 और 4। देखा जाए तो हम सिर्फ 12 और 5 का कॉमन भी लोगे ना, 60 होता है तो उससे कर सकते हैं, सारे यहाँ पे 60 से हो जाएंगे। बट फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अगर हम इसको 2 से करते हैं, ये हो जाएगा 2, 5, 6, 2। फिर से 2 से करेंगे, सो 1, 5, 3, 1। फिर 3 से करेंगे 1, 5, 1, 1। फिर 5 से करेंगे, सो ये सारे 1 1 हो जाएंगे। 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 15 इंटू 4 करो 60 आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास 60। ठीक है, चलो अब यहाँ पे चेंज करते हैं 3/4। अब 4 को अगर हमें 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई किया, अभी देखा हमने 15 से। सो अगर इसको 15 से करोगे तो भाई इसको भी करना पड़ेगा, 15 इंटू 3 करेंगे 45 आ जाएगा, एंड 15 इंटू 4 60 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 12/5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या चाहिए 60 चाहिए। देखो अगर यहाँ से भी चेक करोगे ना 5 को किससे करोगे 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सो या वैसे भी पता होगा अगर 12 5 ज़ा 60 होता है, सो इंटू 12, और यहाँ भी इंटू 12। अब 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करके देख लेना 144 होता है, एंड 5 इंटू 12 करोगे तो ये 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 7/12। 12 को 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 5, 7 5 ज़ा 35, अपॉन में 12 5 ज़ा 60। लास्ट है 5/4। अगेन 4 को पहले भी हमने कन्वर्ट किया है, फिर से करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 15 होगा, और ये भी मल्टीप्लाइड बाय 15 होगा। सो ये आ जाएगा 75 अपॉन में 60। अब अरेंज करो, सबसे बड़ा कौन सा है 144 अपॉन में 60, उससे छोटा कौन सा है 75 अपॉन में 60, उसके बाद आएगा 45 अपॉन में 60, एंड लास्ट 35 अपॉन में 60। 144 वाला अगर हम देखें कहाँ गया, ये है 12/5, देन 75 वाला फिर 5/4, देन 45 वाला 3/4, एंड लास्ट 35 वाला है 7/12। सो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, क्लियर है। सो इस पार्ट को यहीं पे ही एंड कर रहे हैं। इसके आगे के जो भी हमारे पेजेस बचे हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यहाँ तक सब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।